देखिए बच्चों, आज आप लिमिट्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो लिमिट्स हैं ये आपके बीसीए के सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि हालांकि इससे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसकी वजह से फिर आप इनडिटरमिनेट फॉर्म और आगे भी कई टॉपिक्स में यूज़ होती है। तो ज़रा सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि लिमिट्स जो है हमारा क्या है, लिमिट्स के बारे में। और यहाँ पे लिमिट्स के दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट टाइप ये एंड सेकंड टाइप ये। तो दोनों ही क्वेश्चंस में लिमिट की वैल्यू को चेकआउट किया जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन की या फिर नहीं, और उसके बाद फिर हम उसकी लिमिट्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट्स के जो क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे दो टाइप में समझेंगे। एक तो हम ट्रिक्स और ये जो कुछ फॉर्मूले लिखे इनके द्वारा, और एक और वे होगा जो काफ़ी आसान वे होता है जिसे हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसके द्वारा। तो जरा स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स है क्या, पहले लिमिट्स के बारे में जानेंगे। सपोज डेट हमारे पास ये कोई सर्कल है। अगर इस सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल क्रिएट किया जाए तो ये सर्कल का कुछ एरिया ज़रूर कवर्ड करता है, लेकिन अगर इसकी साइड्स को बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब इस ट्रायंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल्स बना दिया जाए, तो अब सर्कल के अंदर का जो कवर्ड रीजन है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर इस क्वाड्रिलेटरल्स को पेंटागन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अब सर्कल के अंदर का जो रीजन है जो इस फिगर के द्वारा कवर्ड है वो और भी बढ़ जाता है। अगर इसे हेक्सागन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अब एरिया और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम साइड को जितना भी इंक्रीज़ करते रहेंगे इसका एरिया इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ इस टाइप में लिखेंगे, लिमिट्स साइड टेंड्स टू इन्फिनिटी, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, क्योंकि अभी एन साइड का पॉलीगॉन बन चुका है, मस्ट बी इक्वल एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब है बच्चों, जब हम पॉलीगॉन की साइड्स को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, इन्फिनिटी तक अगर हम इंक्रीज़ करते जाएं तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो, मतलब एरिया ऑफ पॉलीगॉन जो है सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो ये है आपका कंसेप्ट इसका लिमिट्स का। तो लिमिट्स का मतलब आपको समझ आया होगा कि इसका मतलब ये जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का एरिया सर्कल के एरिया से बड़ा नहीं हो सकता, भले ही सर्कल के एरिया के बराबर हो सकता है जब हम साइड को इन्फिनिटी करेंगे, और यहाँ तक कि सर्कल के बराबर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी साइड करने में हमें बहुत सारी इसकी साइडों को इंक्रीज़ करना होगा। इसका मतलब इसका एरिया सर्कल से ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा, भले ही सर्कल से थोड़ा बहुत छोटा ही होगा। ठीक है, तो बच्चों अब इसके क्वेश्चन ज़रा हम आगे समझेंगे। बाकी अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं एक मंथ से बीमार था, तो सॉरी। अब तक अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं बीसीए की सारी वीडियोस अपलोड कर देता और फिर बीसीए थर्ड ईयर के लिए मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की वीडियोस बनाने लग जाता। तो ज़रा नोट डाउन कर लीजिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n और a टू द पावर n। इसको आप ये लिखेंगे, लिमिट्स को पहले, मतलब पावर को पहले ले आएंगे और x की जगह a को पुट अप करेंगे और लिमिट्स पावर से एक माइनस करेंगे। जबकि साइन x बाई एक्स या लिमिट ये जब ही पॉसिबल है जब इसकी लिमिट्स की वैल्यू जो है ज़ीरो हो। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन x बाई एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो x बाई साइन x की वैल्यू 1 होगी, और ये आपकी tan x बाई x बाई tan x की वैल्यू भी 1 होगी अगर लिमिट 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो ऐसे ही लिमिट की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो इसकी वैल्यू ये होगी, और एक्सपोनेंशियल के लिए भी 1 होगी, और लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये आपने देखा कि ये कुछ लिमिट्स की वैल्यूज़ होंगी जो हमें आगे रिक्वायर्ड होंगी, जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए,
देखिए जब भी बच्चों हम लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे तो हमें कुछ फॉर्मों से बचना होगा। तो जैसे कि 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो बच्चों देखिए इन फॉर्मों को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब इन आज तक इन फॉर्मों की वैल्यू को एग्जैक्टली कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया। तो इन फॉर्मों से हमेशा हम बचेंगे और इसके अलावा जो कोई भी आंसर आए तो चलेगा, और केवल इन्फिनिटी भी नहीं आना चाहिए। ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है और ये जो है आपका नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाएगी। तो आपका अगर आंसर लिमिट की फॉर्म में अगर इनमें से कोई एक आता है, या तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हों या फिर ये हो, तो इनकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इस सिचुएशन में लिमिट्स जो है आपकी इसमें तो नॉट डिफाइन होगी, मतलब इसमें जो लिमिट्स है आपकी नॉट एग्जिस्ट करेगी। और अगर इनमें से कोई आंसर है तो पहले उसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिमिट्स को हमें चेक करना होगा, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन की या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि वो फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस हो सकता है, इसका मतलब उसका कर्व जो है टूटा नहीं होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका कर्व टूटा ज़रूर होगा। तो इसको ज़रा, इसका मतलब लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब ये जो लिमिट वाला कंसेप्ट है ये कंटिन्यूटी के ही जैसा है। जैसे उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेकआउट करते थे, वैसे ही इसमें भी चेक करते हैं। तो उसके बारे में आगे बताया जाएगा, जो कि मैंने सेकंड टाइप का जो आपका एग्जाम्पल दिया था, क्वेश्चंस दिया था उस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, पहले हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब भी हमें लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो इन फॉर्मों से बचाना है। अगर ये फॉर्म नहीं आती तो वही आपका सॉल्यूशन होगा। अगर ये फॉर्म आ जाती हैं तो हम इन्हें आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे, या तो इन फॉर्मूलों के द्वारा या फिर कुछ ट्रिक्स के द्वारा। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे x की जगह पर 4 को पुटअप करना होगा। तो आप 4 को पुटअप कर दीजिए। तो 4 4 से 16, 16 और 3, 16 + 3 19/2 हो जाएगा। तो देखिए आपने x को यहाँ पे x की वैल्यू को पुटअप किया, 4 16 + 3 19 हो जाएगा। बस आपको x की वैल्यू को पुटअप कर देना है, वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे ही फिर एक सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, ax + 1 x + 1। तो देखिए बच्चों, इस पर भी आपको कुछ ऐसा ही करना होगा। x की जगह पर आपको 0, क्योंकि इसकी लिमिट जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो आप यहाँ पे 0 पुटअप कर दीजिए। तो इट विल बी 0 + 1/0, इट विल बी 1। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यही आपका सोल्यूशन होगा। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिमिट 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो आप यहाँ पे 1 पुटअप कर सकते हैं x की जगह पर। तो देखिए आप x की जगह पे 1 पुटअप करेंगे। तो इट विल बी a + b + c, c + b + a। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही जैसा है, a + b + c। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने पर हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। आंसर होगा कितना, 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये आपने इसका आंसर देखा। तो बच्चों, इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे अब हम ये जो फॉर्म है, इन फॉर्मों पे क्वेश्चनों को ज़रा सॉल्व करेंगे। अगर ये फॉर्म आ जाएंगी तो हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें अगली वीडियोज़ में ये देखेंगे। देखिए बच्चों, आज आप लिमिट्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो लिमिट्स हैं